हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड फिक्शन। आज मैं बीपीएससी द्वारा जो अपॉइंटमेंट टीचर्स का हो रहा है उसमें गवर्नमेंट का क्या गेम प्लान है उसके बारे में आपको समझाना चाहते हैं। पहले इसके लिए आप बैक फ्लैश में जाइए, ज़रा ले चलते हैं आपको समराइज़ करके थोड़ा थोड़ा सा, ताकि समझने में आसानी हो। सबसे पहले 2003 में लालू रिजीम था, तब टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ था, उसमें सैलरी 1500 रुपये गया और शिक्षा मित्र कहलाते थे। उसके बाद नीतीश रिजीम आया, उसमें जो है टीचर्स का अपॉइंटमेंट हुआ तो उसमें 4000 रखा गया सैलरी। और उसके बाद फिर 15-16 के बाद इन लोगों को स्केल दिया गया। स्केल स्टार्ट हुआ 5200 से 20,200। अच्छा, ये बता दें कि ये नियोजित शिक्षक हो गए बाद में। नियोजित टीचर्स भी 3 तरह के हुए, एक पंचायत शिक्षक, दूसरे प्रखंड शिक्षक, तीसरे नगर शिक्षक। अच्छा, ये नियोजित कैसे वर्ड आया उसको भी थोड़ा समझा दें। नियोजित है क्या कि इसमें जो अपॉइंटमेंट यूनिट बनाया गया वो यूनिट था एक पंचायत लेवल का, उससे पंचायत नियोजित शिक्षक हुए, वहीं से नियोजित नाम मिला इन लोगों को। प्रखंड नियोजित शिक्षक, नगर नियोजित शिक्षक, नियोजन इकाई बनाई गई जिसके द्वारा अपॉइंटमेंट हुआ, वो टीचर्स नियोजित कहलाए गए। हालांकि इनको जो स्केल है इनका वो भी प्योर गवर्नमेंट के हैं, स्केल थोड़ा कम है, इनको भी एचआरए वही मिलता है, डीए वही मिलता है, सारी फैसिलिटी लगभग वही मिलती है। प्योर गवर्नमेंट वाले को जो पुराने लोग थे वो पेंशन था, अब तो पेंशन ऐसे ही बंद हो गया है। तो स्केल इन लोगों का 5200 से 20,200 और इनका 2 ईयर प्रोबेशन पीरियड है। अब ग्रेड पे है 1 to 5 के लिए 2000, 6 to 10 और 6 to 8 और 6 to 10 तक मैंने मिडिल और हाई दोनों का ग्रेड पे 2400, 10+2 मैंने 11th-12 टीचर के लिए 2800। इसमें कई लोगों ने हमको कमेंट में दिया है कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, उसको भी थोड़ा सा टच करते हुए चलिए। तो देखिए, हाउ टू कैलकुलेट बेसिक, मूल वेतन कैसे निकालते हैं। तो आपका शुरुआती यहाँ 5200 है, तो 5200 इंटू 2.57 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2.57 समझना है कि क्या है। ये फिटमेंट है। हर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में फिटमेंट कमेटी होती है जो ये फिक्स करती है। गवर्नमेंट को बीच बीच में अगर सैलरी का रिवाइज करना होता है स्केल को, तो वो भी फिटमेंट कमेटी की रिपोर्ट से ही होता है। तो 5200 इंटू 2.7 इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 13,364। इसको राउंड में 13,370 लिखेंगे। 13,370 में 1.15 जो आपका 21 में गवर्नमेंट ने बढ़ाया है 15% इंक्रीमेंट, 2021 में अप्रैल से ये लागू हुआ था। तो इसमें 1.15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 15% इंक्रीमेंट हो जाएगा, आएगा कैलकुलेट करने पर 15,375.5। इसको राउंड में लिया जाता है 15,380। ये हुआ बेसिक, जिसको मूल वेतन कहते हैं। अब है कि हाउ टू कैलकुलेट सैलरी। सैलरी कैसे निकाला जाता है, ये सबके लिए है, ये नहीं कि टीचर्स के लिए है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बैंकर्स, LIC, आपका सेमी गवर्नमेंट, जितना भी जहाँ स्केल मिलता है उन लोगों की सैलरी इसी तरीके से निकाली जाएगी। बेसिक निकल गया, बेसिक के में प्लस DA अभी 42% है। हाउसिंग ग्रेड हम टाउनशिप का लिया है, इसमें 4, 8 और 16 3 स्लैब है इसका। एकदम रूरल को 4% मिलता है हाउसिंग ग्रेड। सेमी मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ जहाँ है उसका जो है आपको 8% है, और पटना टाउनशिप वाले को 16% HRA मिलता है। मेडिकल सभी लोगों को 1,000 रुपया। तो ये देखिए आपका निकाला हुआ था बेसिक यहाँ दीजिए। DA जो है से 42% के हिसाब से इसका 6,460 रुपया होता है, प्लस हाउसिंग रेंट 16% से बेसिक को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2,461 रुपया होता है, और मेडिकल हो गया आपका 1,000 रुपया। यही जो है से आपका टोटल जो भी आएगा वो आपका 25,301। 25,301 में जिन लोगों का अभी 1,800 कट रहा है वो EPF का वो कट जाएगा, वो उसके बाद ग्रॉस सैलरी वही बनेगी। उसके बाद
प्रोबेशन पीरियड जो है 2 इयर्स का ख़त्म होता है जैसे ही, आफ्टर 2 इयर्स 5200 प्लस 2000, ये आपका ग्रेड पे देखिए 1 to 5 के लिए था, ये 1 to 5, अब इसको जोड़ दीजिए तो 7200। ये है आपको 6 to 10 का 5200 प्लस 2400 7600, 10 प्लस 2 का 5200 2800 इनका है ग्रेड पे, ये 8000 होगा। फिर उसी तरीके से 72 में 2.5 फिटमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 76 में 2.57 फिटमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 8000 में 2.57 मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वो बेसिक हो जाएगा। बेसिक के साथ वही चीज़, बेसिक, डीए, हाउस रेंट और आपको मेडिकल अलाउंस जोड़ दीजिए, ये टोटल सैलरी हो जाएगी। माइनस 1800 कर दीजिए ईपीएफ जो अभी कट रहा है। इसमें 3% एनुअल इंक्रीमेंट हर साल गवर्नमेंट देती है। नियोजित के लिए, टीचर्स के लिए अभी ईपीएफ का पेंशन है मिल रहा है। अब ये समझना है कि आफ्टर बीपीएससी एग्ज़ाम सरकार क्या करने जा रही है। तो स्केल अननोन है, अभी तक क्लियर नहीं किया है कि स्केल कौन सा देंगे इन लोगों को। और एक स्केल का डिमांड था 9,400 से लेके 34,400, जिसको हाईकोर्ट ने अभी रिजेक्ट कर दिया है। यही स्केल मिलता है आपको सचिवालय सहायक को, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट को, जो टीचर्स को देने से हाईकोर्ट ने भी इनकार कर दिया है। तो स्केल अननोन है अभी। डीए सिमिलर है, डीए सारे स्टेट गवर्नमेंट प्योर हो, नियोजित हो, जो भी हो, सबका डीए सिमिलर है, 42% अभी चल रहा है। हाउसिंग रेंट, वो हाउस रेंट भी लगभग सबका, मेडिकल अलाउंस भी 1000 लगभग सबका बराबर है। एक तो प्योर गवर्नमेंट होने पर ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलता है, जिसको टीए कहते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस लगभग 3000 के आता है कैलकुलेशन करने पर। तो ये आपको प्योर गवर्नमेंट वाले को मिलता है। अब गवर्नमेंट देगी नहीं देगी, क्या करेगी। अच्छा, पेंशन, अब इसमें पेंशन का सवाल है। तो पेंशन तो आज भी जो पुराना पेंशन है ओपीएस जो कहलाता है, ओपीएस का डिमांड चल रहा है, उसके लिए बहुत हल्ला हंगामा हो रहा है। लेकिन सरकार अभी तक कई स्टेट में हो चुका है, लेकिन अभी बिहार स्टेट ने नहीं किया है। पेंशन सारे गवर्नमेंट वाले को एनपीएस मिल रहा है, न्यू पेंशन स्कीम कहलाता है। अभी नियोजित के लिए ईपीएफ पेंशन है, एनपीएस है इसके लिए। तो इसमें से स्केल अभी सरकार ने बताया नहीं है कि इन टीचर्स को क्या देंगे। डीए तो सबको, अभी नियोजित को भी मिल रहा है, प्योर गवर्नमेंट वाले को भी मिल रहा है, वो 42% है। हाउसिंग रेंट 16%, टाउनशिप वाला मतलब पटना वाले को मिल रहा है, वो प्योर गवर्नमेंट वाले को भी मिलता है। मेडिकल अलाउंस भी सेम है। ट्रांसपोर्टिंग अलाउंस, इसके बारे में हो सकता है इसको ऐड करे सरकार, लेकिन अभी क्लियर कुछ नहीं आया है। और एनपीएस पेंशन चल रहा है, उसको गवर्नमेंट ओपीएस करेगी नहीं करेगी वो तो बात की, करेगी तो सबका होगा, सिर्फ टीचर्स का नहीं होगा। तो एनपीएस ही है, अभी न्यू पेंशन स्कीम मिल रहा है, वही आप पर लागू होगा। जब ओपीएस सरकार देना चाहेगी देगी तो फिर सबको मिलेगा। यही है अभी गेम प्लान गवर्नमेंट का। सबसे बड़ा ये है कि ये तो हो गया, कुछ नोन है कुछ अननोन है, लेकिन सरकार जो है आपको 73,000 वो लोग हैं जिनका फोल्डर गायब है। इन लोगों को सरकार कह रही है कि हम जो है से गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बनाएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बनाएंगे। प्लस एक गेम प्लान गवर्नमेंट का है कि टोटल वैकेंसी लगभग 1,70,000 की थी, जो पीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कर चुका है। ये 1,70,000 में जो लोग 1 to 5 में और 6 to 8 में टीचर ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, वो लगभग एग्ज़ाम, वो भी सारे लोग बैठे हैं उसमें एग्ज़ाम में। तो ये इसमें से 50-60 हज़ार आदमी आ रहा है, माने टीचर्स जो आ जाएंगे आपके इसमें बीपीएससी के रिज़ल्ट में। तो बीपीएससी में तो 7-5-12 लगभग हो गया 1,30,000। तो इनके यहाँ ऑलरेडी वैकेंसी एग्जिस्ट है। तो सरकार ले रही है कि हाँ 30-40 हज़ार का अपॉइंटमेंट होगा जो फ्रेश होंगे। 1,30,000 पर कोई बर्डन सरकार का नहीं आ रहा है। ये ऑलरेडी 50,000 से 60,000 एम्प्लॉयड हैं और 73,000 फोल्डर गायब है इनका, इन पर इंक्वायरी चल रही है। तो ये 1,30,000 नहीं, 1,70,000 में एक मैंने 40,000
टीचर्स की बहाली सरकार करने जाएगी, जिसका इतना धूम धड़ाका हंगामा हो रहा है। सरकार का यही गेम प्लान है। इसीलिए सरकार ने कहा था कि नहीं, पहले बीपीएससी एग्ज़ाम लेने दीजिए हमको, बीपीएससी से कर लेंगे, उसके बाद नियोजित को गवर्नमेंट करेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बात। तो ये सरकार देख रही है कि कितने लोग आ जाते हैं बीपीएससी में जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, तो उनका तो बर्डन ऐसे ही सरकार पर पहले से बना हुआ है, ये नया बर्डन नहीं होगा। और ये एक चीज़ और बता दें कि ये 40,000 नए लोगों की बहाली होगी, जिसमें से 37,000 जो स्टेट 2020 में जो स्टेट हुआ था, उसमें जो वैकेंसी के अगेंस्ट में ही क्वालिफाई किए थे स्टेट को, जिसका अपॉइंटमेंट की बात चल रही थी कि सेवेंथ फेज में सरकार लेगी उन लोगों को। तो 37,000 ये क्वालिफाइड पहले ही से हैं जिनको बीपीएससी में झोंक दिया गया है। तो सरकार यही कर रही है, 40,000 मैक्सिमम 40,000 नए लोगों की बहाली होगी इसमें। यही है सरकार का गेम प्लान। और दूसरे ये कि हो रहा है कि आपको गांधी मैदान में अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, गोलघर पर अपॉइंटमेंट लेटर चढ़ के सरकार दे दे, लेकिन बजट का एलोकेशन भी नहीं है। इनकी सैलरी अगर अपॉइंटमेंट लेटर ज्वाइनिंग करते कराते सरकार इनको अगले फिनेंशियल ईयर, मतलब हो गया आपको 24-25 में प्रोविज़न होगा इनके सैलरी का, तो उसी में अपॉइंटमेंट होगा, योगदान होगा, उसके बाद ही पैसा मिलेगा। हो रहा है कि बस तुरंत बीपीएससी इतना हड़बड़ में है कि बस तुरंत निकाल रहे, रिजल्ट निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ज्वाइनिंग गांधी मैदान में पड़ जाएगा। लेकिन सरकार इनकी 1 अप्रैल से पहले ज्वाइनिंग ले ही नहीं सकती है। यही है कैलकुलेशन, देख लीजिए गेम प्लान सरकार का कि सरकार कम टीचर्स की बहाल करेगी, हंगामा 1,70,000 करेगा। ठीक है, इससे जैसे ही आगे फिर कुछ हमको खबर मिलती है। आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।